नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप पढ़ रहे हैं EMRS ICT की क्लास और अपनी ये क्लास है, ये क्रैश कोर्स की क्लासेज चल रही है और साथ में जो ICT का कंप्लीट बैच है उसकी ये क्लास है। तो ये क्रैश कोर्स में भी जा रही है और ICT वाला जो कंप्लीट बैच है उसी में भी ये क्लासेज जा रही है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आवाज़ वगैरह एकदम ठीक है, सब ठीक है। रंजीत, राम राम जी, राम राम। पूजा, गुड मॉर्निंग। शुभम, गुड मॉर्निंग। असर अहमद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फूल कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लवी, चलो भी, थैंक यू। ठीक है, जुड़ जाइएगा अभी सभी। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सारी क्लासेज नहीं देखी? फंडामेंटल वाली, उसके बाद इंटरनेट वाली, उसके बाद नेटवर्किंग वाली। कौन कितने स्टूडेंट्स हैं? ईमानदारी से आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। पूजा मौर्य, गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग। निशु कुमारी, गुड मॉर्निंग। संजय, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार भी, सभी को नमस्कार। मीनू, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एक बार बताइएगा कि कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सारी क्लासेज नहीं देखी है, सारी क्लासेज नहीं देखी है। राजनंदिनी, गुड मॉर्निंग। सर, कोई ग्रुप है जिसमें प्रैक्टिस हो सके? बिल्कुल ऐसा है, मैं तो प्रैक्टिस इधर ही करेंगे, प्रैक्टिस इधर ही करेंगे, ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, इतना बड़ा तो ग्रुप हो ही नहीं सकता। मैं आपके सामने हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी सब मैंने फूल कुमारी ने देख ली है, ठीक है। रंजीत कुमार कह रहा है सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, बन गए हो। थैंक यू रंजीत, ठीक है। आप सब फेवरेट है भी। मेरे स्टूडेंट की लिस्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फेवरेट नहीं है। 2 क्लास बाकी है। निशु कुमारी, देखो। पूजा मौर्य, मैंने सभी क्लासेस देख ली, बहुत बढ़िया। जिनकी पेंडेंसी है, सबसे पहला काम ये करिएगा, जिनके पास पेंडेंसी है, आप इस क्लास के बाद आज का टाइम आपके पास और कल का टाइम है। कल की क्लास में जब आप आओ उस समय आप इसको पूरा निपटा के आइएगा, पूरा निपटा के आइएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उस समय मैं कोई कंसेप्ट बताने वाला नहीं हूं आपको। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कोई कंसेप्ट बताने वाला नहीं हूं। जिसमें मुझे लगेगा कि इनमें डाउट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। फिर आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं है। इसलिए सारी क्लासेज कवर करके आओगे तो आप उस क्लास में, MCQ वाली क्लास के अंदर बेहतर चीजें समझ सकते हो, बेहतर चीजें समझ सकते हो। हाँ, रिवाइज करना भी जरूरी है ना। लाइव लगाने से नहीं होगा, लाइव लगाने से नहीं होगा। शुभम, बिल्कुल आपकी एक क्लास पेंडिंग है, 3 क्लास से नहीं। ठीक है, ऐसे राजनंदिनी करिएगा इनको। सर SSC और एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। लवी, कोई बात नहीं, इस पे भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल आप ना अच्छे तरीके से इसको कवर करिएगा। आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का जो सेशन है वो अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें और ये क्लास अपनी पहली है। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक रहा तो आज इस पूरी क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट क्लास में अपनों ने इंटरनेट कवर किया है। ये क्लास भी मेरी यूट्यूब पर आएगी, लेकिन ये आएगी दिसंबर के माह में। किस दिन आएगी ये तो नहीं पता, बट अगर कोई ICT को लेकर चिंतित है तो अगर दिसंबर में भी आप इस क्लास को देख रहे हैं और 13 दिसंबर से पहले ही देख रहे हैं तो आप इस ICT बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 20 घंटे में आप पूरा ICT कवर कर सकते हैं, साथ में आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा टॉपिक है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आ जाइएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हमने एक क्लास देखी थी, डे फर्स्ट की जो हमारी क्लास थी, उसमें एक शब्द लिखा था कंप्यूटर। क्या लिखा था? कंप्यूटर। हमने कहा कि कंप्यूटर है वो मेन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारे पास शब्द है हार्डवेयर और एक अपने पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। एक शब्द क्या है? हार्डवेयर है। एक तो क्या है? हार्डवेयर है, और दूसरा अपने पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। एक हार्डवेयर है और एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ग्रुप्स ऑफ है,
ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। और एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। हमने ये एक क्लास में देखा था कि प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। आज अपन यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम तक चलते हैं। सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम तक चलते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? सॉफ्टवेयर से, क्योंकि सॉफ्टवेयर से संबंधित भी आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन से सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यहां से यह भी पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ये आप सब जानते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। और दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा अपने पास कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब दोनों में फर्क क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की बात करें तो फर्क क्या है? फर्क इतना सा है, देखिएगा, फर्क इतना सा है, फर्क इतना सा है कि अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हो, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, उनके होने और न होने से अगर हार्डवेयर पर इंपैक्ट आता है, होने और न होने से हार्डवेयर पर इंपैक्ट आता है, तो वो हमारे पास जनरली क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और उनके होने या न होने से किसी यूजर पर इंपैक्ट आता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में फेसबुक है, अगर मैं फेसबुक को हटा देता हूं तो आपका कोई पर्सनली नुकसान हो सकता है, मोबाइल या हमारे कंप्यूटर का कोई नुकसान नहीं। व्हाट्सएप हटा देते हो तो मोबाइल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि हम चैट कैसे करेंगे या हम बात कैसे करेंगे, हमारा काम व्हाट्सएप से हो रहा है वो हम कैसे करेंगे। किसी यूजर पर इंपैक्ट आ रहा है तो वो एप्लीकेशन है, और किसी सिस्टम पर इंपैक्ट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसे? आप अपने फोन से आप अपने फोन से आप अपने फोन से व्हाट्सएप को हटा दीजिए। अगर जैसे ही व्हाट्सएप को आप हटाएंगे, क्या मोबाइल आपसे नाराज हो जाएगा? मोबाइल कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा। हो सकता है व्हाट्सएप पे जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाए कि आजकल मैसेज वगैरह आते नहीं है, कहाँ चले गए ना, गायब हो गए। और अगर आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड हटाने की कोशिश करते हैं तो आपका मोबाइल आपसे नाराज हो जाएगा। अगर एंड्रॉयड नहीं चलेगा तो आपका मोबाइल कुछ भी काम का नहीं है। और अगर व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। जहां पर एंड्रॉयड की बात की है तो एंड्रॉयड हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है, और जहां व्हाट्सएप की बात की है व्हाट्सएप यूजर के लिए जरूरी है। तो ये हमारे पास एक कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें। अगर कोई पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम कह सकते हैं जो हार्डवेयर के लिए जरूरी हो। किसके लिए जरूरी हो? हार्डवेयर या सिस्टम के लिए जरूरी हो वो हमारे पास क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो यूजर के लिए कंपलसरी हो या यूजर के लिए जरूरी हो वो हमारे पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, किसकी बात करें? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो मेनली इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग कैटेगरी है। कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो हमारे पास कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वही अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसकी भी दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन, एक होता है जनरल पर्पज एप्लीकेशन। जनरल पर्पज
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में है, एक हमारे पास सिस्टम है और एक क्या है एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं। जिग्ना गुड मॉर्निंग। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अभी स्टार्ट हुई है निशा क्लास, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, दो प्रकार के हैं, एक कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो सिस्टम के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनके बगैर सिस्टम पर इंपैक्ट आ सकता है, वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जिसका यूजर पर इंपैक्ट आ सकता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वही अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, वही अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर हमारे पास है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमारे पास आता है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। वही अगर कोई पूछे आपसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो हमारे पास है तीन कैटेगरी में होते हैं। कितनी कैटेगरी में है, तीन कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए भी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन सी कैटेगरी में होते हैं। तो सबसे पहला आता है असेंबलर। क्या आता है, असेंबलर। दूसरा हमारे पास आता है कंपाइलर, और तीसरा हमारे पास आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें। अब अगर बात करें CUI की, किसकी बात करें, CUI की, तो मैं यहां लिख रहा हूं इनकी फुल फॉर्म। CUI की अगर बात करें, CUI की किसकी बात करें, CUI की बात करें, CUI की बात करें, क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक CUI और एक क्या है, GUI है। CUI का मतलब करेक्टर यूजर है, और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हाँ, शॉर्ट बिल्कुल, एक दो टॉपिक बचे हैं, हो जाएगा। हाँ जी, अभी स्टार्ट हुई है पंकज, इतना ही लिखा अपनों ने, ठीक है। CUI और GUI की अगर कोई पूछे कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें आपसे, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो एक हमारे पास शब्द आता है डोस। कौन सा आता है, डोस। डोस एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस और यूनिक्स, वापस देखिएगा, डोस और यूनिक्स, वापस देखिए। डोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। डोस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI है। यूनिक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा है, CUI है। कैसा है, CUI है। वही अगर आप बात करें GUI की, किसकी बात करें, GUI की, तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले आता है विंडोज। क्या आता है, विंडोज, विंडोज। उसके बाद आता है मैक OS। क्या आता है, मैक OS। उसके बाद आता है iOS। उसके बाद आता है एंड्रॉइड। क्या आता है, एंड्रॉइड। ये लिस्ट आगे और जा रही है अभी, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही लिस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ही लिस्ट है। विंडोज है, मैक है, iOS है, एंड्रॉइड है। उसके बाद बात करें तो लाइनेक्स है। क्या बात करें, लाइनेक्स। उबंतु की बात करें, उबंतु की बात करें। उसके बाद रेड हैट की बात करें, फेडोरा की बात करें, फेडोरा की बात करें, फेडोरा की बात करें, क्रोम OS की बात करें, क्रोम OS की बात करें, क्रोम OS की बात करें, क्रोम आ जाए
तो ब्राउजर है, क्रोम ओएस आ जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें तो एक हमारे पास आता है सूसे। सूसे भी एक क्या है, सूसे भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट है, उबंटू है, फेडोरा है, काली लाइनेक्स है। क्या है, काली लाइनेक्स है, काली लाइनेक्स है, बोस है, काली लाइनेक्स है, बोस है। ये सारे नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सवाल इन्हीं से आना है। बोस है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पोम ओवस है, पोम ओवस है, पोम ओवस है, सोलेरिस है, सोलेरिस है, जेड ओवस है, सोलेरिस है, जेड ओएस है, जेड ओएस है, जेड ओएस है, जेड ओएस है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो है, मैक है, आईओएस है, एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, उबंटू है, रेड हैट है, फेडोरा है, क्रोम ओएस है, सूसे है, काली लाइनेक्स है, बोस है, पोम ओएस है, सोलेरिस है, जेड ओएस है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नदिता, राधे राधे। मथुरा से बात कर रहे हो, ओके। मथुरा से क्लासेस चल रही है। कोई बात नहीं, प्रभात कुमार, कोई समस्या नहीं है। पहली बार क्लास ले रहे हो, सौरभ, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ। ये सारे के सारे जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको अपने एक डिब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आपके मन में ये विचार ना आए कि सर कहीं ये असेंबलर कंपाइलर की बात तो नहीं कर गए, कहीं असेंबलर कंपाइलर की बात तो नहीं कर गए। ये देखिएगा, ये हमारे पास सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं चाहता ना तो अगर मुझे यही करवाना होता, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग लगा के मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से ही शुरू कर देता। ये नाम मैं वहां भी लिख सकता था, सीधा ही लिख सकता था, बट नहीं। मैं चाह रहा हूं कि हर चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो ताकि अपने को पता चले कि विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, विंडो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो कैसा है, जीयूआई है, विंडो कैसा है, जीयूआई है। जितने भी मैंने इसमें शब्द यूज किए हैं, जितने भी मैंने इसमें शब्द यूज किए हैं, उनकी अपने फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, उन सब की अपने फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। एक शब्द लिखा है मैक ओएस। क्या लिखा है, मैक ओएस। मैक ओएस का मतलब है मैकिंटोस, मैकिंटोस, मैकिंटोस। आईओएस का मतलब है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लिखा है बोस। बोस तो याद ही रख लेना, बोस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्यूशन, सिस्टम में सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्यूशन है। ये हमारे पास कुछ शब्द थे जिनकी अपनों ने फुल फॉर्म लिख दी है। मैक आ गया, आईओएस आ गया और बोस आ गया। बोस का मतलब क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। नहीं, नेटवर्क इश्यू तो नहीं चल रहा कोई भी है नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई, बताओ। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ गई, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ गई। अब अगर थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की और बात करते हैं ना, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम को और पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आज के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आज के समय में एक सवाल इंपॉर्टेंट आ गया, बेस्ड ऑन ए, बेस्ड ऑन इंटरफेस, बेस्ड ऑन ए इंटरफेस, बेस्ड ऑन ए इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बेस्ड ऑन ए इंटरफेस है ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, बेस्ड ऑन इंटरफेस है। अगर कोई आपसे पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन ए इंटरफेस, अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन ए इंटरफेस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के हो गए। बेस्ड ऑन इंटरफेस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप की है। सबसे पहले की अगर बात करें तो अभी आप लिख कर आए हो, क्या नाम था, CUI। क्या है, CUI। CUI का एक दूसरा नाम है CLI। यहां फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, कमांड लाइन इंटरफेस, 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 कमांड लाइन इंटरफेस की अगर बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस। एक अभी लिख के आए हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वही अगर बात करें तो आज के समय में एक इंटरफेस नया भी है, वीबीआई, वीबीआई वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस इंटरफेस। एक आता है टीबीआई, टच बेस इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस। एक इंटरफेस आजकल आ गया जीबीआई, गेस्चर बेस इंटरफेस, गेस्चर बेस इंटरफेस, गेस्चर बेस इंटरफेस, गेस्चर बेस इंटरफेस है। देखिए, अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन इंटरफेस कितने हैं, तो दो ही होते हैं, एक सीयूआई होता है और एक क्या होता है, जीयूआई होता है। सीयूआई होता है कैरेक्टर यूजर और जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सीयूआई और जीयूआई में क्या फर्क है? जैसे कल की क्लास में जब हम ब्राउजर के बारे में बात कर रहे थे तो एक टेक्स्ट वाला था और एक ग्राफिक वाला था। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल कमांड्स में काम हो सकता है, माउस का यूज नहीं कर सकते, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माउस का यूज नहीं हो सकता, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके पास ग्राफिक्स नहीं हो सकते, वो सब सीयूआई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीयूआई कहलाते हैं। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके पास क्या हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, माउस से भी कार्य करवा सकते हो, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, जीयूआई होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। हमारे सिस्टम में जब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे तो वो आए थे डॉस। डोस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का जो एनवायरनमेंट था वो कैरेक्टर यूजर वाला था। डोस में काम करना यूजर के लिए मुश्किल होता था, क्योंकि जब तक आपको कमांड्स नहीं पता होगी तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो डोस जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। विंडोज जो है या जितने भी जीयूआई जो हमारे पास है वो सारे क्या है, यूजर फ्रेंडली है। कैसे हैं? यूजर फ्रेंडली है। हाँ जी, वीबीआई है बिल्कुल। खुशबू अभी से चली है क्लास, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर है बात यहां पर? तो सीयूआई की बात करें, जीयूआई की बात करें, वीबीआई की बात करें, टीबीआई की बात करें और जीबीआई की बात करें। अब अगर इंटरफेस की बात करें तो 5 है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर 2 बता के आए या 5 बता के आए। ऑप्शन में अगर ऐसा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ड ऑन इंटरफेस की बात करें तो मेन तो 2 इंटरफेस है। एक कौन सा है? सीयूआई, और एक क्या है, जीयूआई है। लेकिन जो जीयूआई है ना, उसमें हमने सुधार करके उसमें वॉइस से भी इनपुट देने लग गए, वॉइस से भी इंटरफेस करने लगे। आप बोलते हो मशीन काम करती है तो वॉइस वाला हो गया। फिर हमने कहा कि हम टच से भी काम करवा सकते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर समझदार है तो उससे टच से काम करवा सकते हो, जैसे एंड्रॉइड पे काम करते हो, आईओएस पे काम करते हो, या आजकल विंडोज बेस पे भी सारा टच पे काम हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है मोशन। मोशन से भी, मान लो इस तरीके से आप इस चीज किसी चीज को रोटेट कर रहे हो तो भी वो आपकी बातें समझ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं गेस्चर है। तो ये सबसे पहली चीज है कि इनकी जो डिमांड है वीबीआई टीबीआई की, इनको चलाने के लिए वो सबसे पहले ग्राफिकल होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वॉइस बेस है वो सबसे पहले क्या होगा, ग्राफिकल होगा। टच बेस है वो ग्राफिकल होगा। और जीबीआई है वो भी क्या होगा, गेस्चर भी ग्राफिकल होगा। तो ग्राफिकल में हमने इनके 4 और अलग से पार्ट बना दिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइस बेस वाला है, क्या वो सीयूआई हो सकता है? तो नहीं हो सकता, सीयूआई में ये टेक्निक है, नहीं है। तो एक तो कैटेगरी है सीयूआई की और एक है जीयूआई की, और जीयूआई में भी एक्सटेंड करके उसको वॉइस पर आधारित कर दिया, उसको टच पर आधारित कर दिया और उसको गेस्चर पर आधारित कर दिया। मेनली 2 ही है, बिल्कुल सही है, मेनली 2 ही है। ये आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि सर ने 2 ही लिखे हैं, एक सीयूआई लिखा और एक क्या लिखा है, जीयूआई। अगर मैं बात करूं यहां पर विंडो क्या है, विंडो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो सीयूआई, विंडो जीयूआई भी है, विंडो वॉइस वाली भी है, विंडो टच वाली भी है और विंडो गेस्चर वाली भी है। तो इसलिए ये मैंने सारे यहां पर नाम आपको बता दिए हैं। बताओ इतना क्लियर है या नहीं है? इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं भी, इतना अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब मैं जिस काम के लिए यहां पर आया था वो काम मैं कर चुका हूं। कि मुझे अगर कोई आपसे ये पूछ ले या कहे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले बेसिक पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब अगर बात करें तो हमारे पास आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये आपके सामने है। कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये आपके सामने है। कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये आपके सामने है।
कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? एक असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, वो अपने लगाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा? लैंग्वेज। क्या समझना पड़ेगा? लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इनका जो डिवाइडेशन है लो लेवल और हाई लेवल, वो किस पर आधारित है ये भी बता देता हूं। कुछ ऐसी लैंग्वेज है, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर पर क्या करती है? डिपेंड रहती है। लो लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है? डिपेंड है, ये डिपेंड लैंग्वेज है। और ये हमारी क्या है? इंडिपेंड है। ये हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज डिपेंड है वो लो लेवल है, और जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास क्या है? हाई लेवल है। कौन सी है? हाई लेवल है। अगर कोई पूछे लो लेवल की बात करें और हाई लेवल की बात करें, कोई बात नहीं खुशबू, अभी मैं क्लास के बाद कर दूंगा, ठीक है? अभी क्लास के बाद कर दूंगा खुशबू, ठीक है? आप मान लो कई बार क्या होता है, पीडीएफ वगैरह नहीं आई तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, और डाल भी दिया हो तो भूल भी जाता हूँ, ठीक है? भाषा ठाकुर कह रही है बेस्ट टीचर, आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में फर्स्ट टाइम आईसीटी पढ़ी और आप मिले। ओके, थैंक यू, चलो धन्यवाद जी, ठीक है? लो लेवल और हाई लेवल का, कभी आपने बीपीएल और एपीएल कैटेगरी का नाम सुना होगा? जैसे मान लो जिस स्टेट में आप रहते हो तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे आपके आस पड़ोस में होंगे जो एक कहते हैं कि हमारे पास बीपीएल कार्ड है। बीपीएल और एपीएल हमने जो कैटेगरी बनाई है वो आय के आधार पर बनाई है। एक तय आय से, एक फिक्स आय से अगर किसी व्यक्ति की कम आय है तो उनको हमने कहा बीपीएल कैटेगरी, और उससे अगर ऊपर के हैं तो उसको एपीएल कैटेगरी में। यानी कि जो बीपीएल कैटेगरी है उनके लिए गवर्नमेंट की कुछ अलग से फैसिलिटी होती है। हम अगर सिंपल शब्दों में ये कहना चाहें कि बीपीएल और एपीएल में क्या फर्क है, तो बीपीएल जो है वो डिपेंड है, बीपीएल है वो डिपेंड है गवर्नमेंट की अलग अलग फैसिलिटी पे, गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज पे, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स पर। लेकिन एपीएल फैमिली है वो सारी क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। ऐसे ही सिस्टम के अंदर दो प्रकार की लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है वो डिपेंड होती है, लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या होती है? डिपेंड होती है किस पर? सिस्टम के हार्डवेयर पर। किस पर? सिस्टम के हार्डवेयर पर, हार्डवेयर पर डिपेंड होती है। और ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होती है? हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज की आप कॉपी या इनको अगर दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इनकी कॉपी आप किसी दूसरे कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होती है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि ऐसी लैंग्वेज जो सिस्टम पर डिपेंड करती है, सिस्टम के हार्डवेयर पर डिपेंड हो जाती है, वो लो लेवल, और हार्डवेयर से जो इंडिपेंडेंट है वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर है बात? अब अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है? कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक कंप्यूटर की खुद की जो भाषा है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। और वही अगर एक बात करें हमारे पास असेंबली की, तो वो भी एक क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट है हाई लेवल अगर लैंग्वेज की बात करें आपसे तो वो है फोर्ट्रेन। कौन सी लैंग्वेज है? फोर्ट्रेन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन सी है? फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का अर्थ क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन जो लैंग्वेज है ये 1957 में बनाई गई थी। एक व्यक्ति का नाम है जॉन बेकस, जॉन बेकस। एक फोर्ट्रेन लैंग्वेज है जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, एक फोर्ट्रेन लैंग्वेज है जो क्या है?
फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, खुशबू कह रही है कि सर 1 महीने से इधर उधर भटक रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अब समझ आता है आपकी क्लास में। थैंक यू भाई। सर आईसीटी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अरविंद जी, जब अपने कह देंगे उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इसकी नेटवर्किंग की क्लास की पीडीएफ नहीं है सर। बिल्कुल रंजीत कुमार जी, ये मेरे पास आ गया मैसेज, मैं अभी अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, चलिए अब अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेज की और हाई लेवल लैंग्वेज की, पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है? फोर्ट्रेन लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन 1957 में एक व्यक्ति आते हैं जॉन बेकस, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। फोर्ट्रेन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। क्या यही लैंग्वेज है क्या? अब इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी लिस्ट है और बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, जैसे कोबोल। कोबोल कॉमन बिजनेस से ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस से ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। और उसके बाद अगर बात करें बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फॉक्स प्रो है, फॉक्स प्रो है, वीबी है, डॉट नेट है, डॉट नेट है, एसक्यूएल है, एसक्यूएल है, पाइथन है, एसक्यूएल है, पाइथन है, सी शार्प है, एआई है, ठीक है। ये सब हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के भी कुछ बातें अपने कर भी सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता 365 के पीछे भी कोई सवाल आए हुए। 365 नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? तो लैंग्वेज हमारे पास दो प्रकार की है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज पर आए कैसे थे? हमें समझना था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज शब्द को समझा कि लैंग्वेज दो प्रकार की है, एक लो लेवल और एक क्या है? हाई लेवल है। दूसरा शब्द है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है देखिए, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, मैं ऊपर नोट कर रहा हूं इसके। सोर्स कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। सोर्स कोड का मतलब है जिसने, यूजर ने जो लिखा है वो सोर्स कोड है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है जिसको मशीन समझेगी, वो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं। तो जो यूजर बातें बोलेगा, जो यूजर काम करेगा, वो सोर्स कोड है। उसी सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। जैसे मैं और आप, हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने ट्रांसलेटर का सहारा लिया कि हिंदी वाले को हिंदी में मिल जाए और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में मिल जाए। इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन हम जो अपने यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, तो बहुत प्रकार की अपने पास लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी अपने पास भाषाएं हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है। लेकिन यहां पर सबसे मेन चीज है कि कंप्यूटर के पास दो ही लैंग्वेज है, एक लो लेवल और एक क्या है? हाई लेवल है। लो लेवल डिपेंड ऑन हार्डवेयर और हाई लेवल इंडिपेंड फ्रॉम हार्डवेयर। हार्डवेयर से क्या है? इंडिपेंडेंट है। हार्डवेयर से क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब अगर बात करें असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, इनका रोल क्या है? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का रोल क्या है? यहां पर अपन समझ लेते हैं, यहां पर अपन समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, हमारे पास है जो लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये 3 टाइप के हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है असेंबलर। सबसे पहला क्या है? असेंबलर है। सबसे पहला असेंबलर है। दूसरा हमारे पास है कंपाइलर। कंपाइलर। एक हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें, अगर आपके पास कोई भी काम किया हुआ है और वो असेंबली लैंग्वेज में है, किसमें है? असेंबली लैंग्वेज में है, तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यहां पर जो सॉफ्टवेयर काम करेगा वो कौन सा करेगा? असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए डेटा को, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को
मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है वो असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर। मान लो मैंने लाइन ऑफ कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा और उस असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में ट्रांसलेट करना हो? मशीन लैंग्वेज में करना हो, तो जो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए वो हमारे पास क्या है? असेंबलर है। तो आपसे पूछे असेंबलर क्या है, तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या करता है सर? तो आप बता देना कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। वही अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल। बहुत सारी लैंग्वेज लिखी है, उन सब में जो भी बात लिखोगे वो मशीन को समझाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो यहां पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? पहला सॉफ्टवेयर आता है कंपाइलर। क्या आता है? कंपाइलर। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर। एक असेंबलर है, एक असेंबलर है, एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का वर्क फिक्स हो गया, असेंबली भाषा के लिए असेंबलर काम करता है, याद रखना आसान हो गया, असेंबली भाषा के लिए असेंबलर होता है। सवाल आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, तो एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि जब कंपाइलर है तो इंटरप्रेटर क्यों जरूरी है, या फिर इंटरप्रेटर है तो कंपाइलर क्यों जरूरी है? दोस्तों देखिएगा, कंपाइलर जो है किसी भी प्रोग्राम को जिसको ट्रांसलेट करेगा वो कंप्लीट ट्रांसलेट करेगा, और इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। तो याद रखने के लिए असेंबलर अगर चलेगा तो असेंबली भाषा के लिए चलेगा, कंपाइलर चलेगा और इंटरप्रेटर चलेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज चाहे सी, सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज आपके पास है, उनको चलाने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी। कंपाइलर जो है वो जब चलेगा कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा, और इंटरप्रेटर चलेगा तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा। याद रखने का तरीका है सी फॉर कंपाइलर और सी फॉर कंप्लीट, सी फॉर कंपाइलर और सी फॉर कंप्लीट, सी फॉर कंपाइलर और सी फॉर कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल असर अहमद, बिल्कुल। हाँ जी, कंपाइलर बिल्कुल एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कर देता है, कंप्लीट को कर देता है। क्लियर है यहां तक बात? अब हमें पता चला असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में पता चला। असेंबली भाषा है, इसमें जितना भी काम होता है, असेंबली भाषा में जो भी हमारा काम होता है, असेंबली भाषा के अंदर जो कोड यूज करते हैं या जो कमांड यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, कोड या जो कमांड यूज करते हैं असेंबली भाषा में, जो कोड या कमांड यूज करते हैं उनको हम निमो निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। इसमें एम जो है ये साइलेंट रहेगा, निमोनिक्स कहते हैं। असेंबली भाषा में जिन कोड या कमांड का यूज किया जाता है उनको निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स क्या है? असेंबली भाषा में यूज किए जाने वाले कोड या कमांड। जैसे मान लो असेंबली भाषा में मुझे क्या करना है? जोड़ करना है, तो हमारे पास ऐड है, सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे SUB है, इनको निमोनिक्स कहा जाता है। तो असेंबली भाषा में जिन कोड या कमांड का यूज किया जाता है उनको निमोनिक्स कहा जाता है। एम इसमें साइलेंट रहेगा, स्पेलिंग देख लेना, MN से स्टार्ट होगा, MN, ये एम को हटाएंगे तो निमोनिक्स बनता है, लेकिन एम इसमें रहेगा। असेंबली लैंग्वेज में जिन कोड या कमांड्स का यूज किया जाता है दोस्तों, उनको हम निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी यूजर ने सी लैंग्वेज में मान लो कोई कोड लिखा है, क्या लिखा है? सी लैंग्वेज में कोई मान लो कोड लिखा है, सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखा है, इन कोड्स को हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। इसी सोर्स कोड को मशीन को समझाएंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है। इस सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जाने के लिए, इस सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। तो अब आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। इन कमांड इन असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल बहुत बढ़िया केनिजा खातून। यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
अब अगर बात करें तो थोड़ी थोड़ी बात डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कर लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में वापस आते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के लिए जरूरी होते हैं वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए कंपलसरी हो सकते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको चार मेन कैटेगरी बताई है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये दो कैटेगरी में होता है, एक सीयूआई और एक जीयूआई। डोस और यूनिक्स की अगर बात करें, एक डोस की फुल फॉर्म नहीं लिखी ना, इधर लिख देते हैं डोस की फुल फॉर्म, इधर लिख देते हैं अभी डोस की फुल फॉर्म, इधर लिख देते हैं। डोस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 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 डोस की अगर बात करें तो इसमें शब्द आ जाए एमएस डोस। क्या आ जाए, एमएस डोस। तो एमएस का मतलब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट है। और अगर इसमें एप्पल शब्द आ जाए, एप्पल डोस है, तो ये एप्पल कंपनी का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एप्पल कंपनी का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। किसकी बात करते हैं, डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, देखिएगा, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, ड्राइव ड्राइवर की अगर बात करें तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये मेरे पास एक प्रिंटर है। ये मेरा सिस्टम है, पीसी है, और ये मेरा प्रिंटर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, अब डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या है, ये जो प्रिंटर है इससे हम प्रिंट निकाल रहे हैं। इस प्रिंटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने इस प्रिंटर की एक केबल सिस्टम के साथ अटैच कर दी और एक केबल मैंने पावर के साथ अटैच कर दी। किसके साथ है, पावर के साथ अटैच कर दी। पावर का मतलब प्रिंटर को पावर मिल गई और इस केबल से, इस सीपीयू से या इस सिस्टम से जो भी हम डेटा प्रिंट करेंगे वो यहां से इस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मैं मार्केट से एक प्रिंटर अभी परचेज करके ले आया। जैसे ही मैं प्रिंटर परचेज करके लेके आया तो ये प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट करते ही काम नहीं स्टार्ट करेगा। तो इस प्रिंटर के साथ इस प्रिंटर का एक क्या आया होगा, सॉफ्टवेयर आया होगा। वो जो सॉफ्टवेयर है वो यहां पर ड्राइवर कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ड्राइवर कहला रहा है। तो ड्राइवर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ड्राइवर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे ये प्रिंटर हमने परचेज किया तो उसके साथ कोई सीडी में, पेन ड्राइव में हमें एक सॉफ्टवेयर दिया गया, वो क्या है, ड्राइवर है। और ये प्रिंटर क्या है, एक डिवाइस है। ये प्रिंटर क्या है, डिवाइस है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। मैंने इसके सॉफ्टवेयर को इधर क्या किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते ही मैंने यहां से जो भी कमांड दी, ये प्रिंटर क्या है, रेडी टू यूज है। ये प्रिंटर क्या है, रेडी टू यूज है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम के साथ जैसे स्कैनर कनेक्ट करना है, सिस्टम के साथ जितने भी हार्डवेयर जुड़ेंगे उस हर हार्डवेयर का एक ड्राइवर चाहिएगा, मैंने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। क्यों, क्योंकि इस हार्डवेयर को चलाने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ, सी लैंग्वेज मतलब कोई भी आपने सी लैंग्वेज में कोड लिखा है तो वो हमारे पास सोर्स कोड होगा, और जब आप उसको मशीन में ट्रांसलेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाएगा। अवधेश पवन कह रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया, डर खत्म हो गया। हाँ संजय मिश्रा, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वो सब बातें करेंगे, ठीक है। अब यहां तक बात होगी क्लियर। अब ये जो सॉफ्टवेयर आता था इस डिवाइस के साथ है, इस सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी हमें क्या देती थी, एक सीडी देती थी। प्रिंटर के साथ क्या देती थी, सीडी देती थी। एक टाइम आया था जो डिवाइस के साथ कंपनी ने पेन ड्राइव देना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, पेन ड्राइव देना स्टार्ट कर दिया। पेन ड्राइव देना स्टार्ट कर दिया। पेन ड्राइव देना स्टार्ट कर दिया। अब डिवाइस के साथ मान लो सीडी आई थी, पेन ड्राइव आती थी, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल होता था इन चीजों को संभाल कर रखना। मान लो कल को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए, विंडो मतलब करप्ट हो जाए, तो वापस से इनको इंस्टॉल करना पड़ता था। अब कंपनी क्या कहती है, अब कंपनी कहती है कि हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर।
क्या कहते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर क्या है? जब ये प्रिंटर को बनाया है जिस कंपनी ने, इस प्रिंटर में एक क्या है? रोम चिप है। रोम का मतलब आप जान चुके हैं क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। इस रोम चिप के अंदर, इस रोम चिप के अंदर ये हमने सॉफ्टवेयर रख दिया। ये हमने क्या रख दिया? सॉफ्टवेयर रख दिया। कौन से वाला? ये जो सॉफ्टवेयर जिसमें जो सीडी में दिया जाता था, पेन ड्राइव में दिया जाता था, उसी सॉफ्टवेयर को किस में रख दिया? रोम चिप में रख दिया। इसको कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की, जो हार्डवेयर की, जो हार्डवेयर की, हार्डवेयर की रोम चिप में उपलब्ध होते हैं। जो हार्डवेयर की रोम चिप में, रोम चिप में, रोम चिप में होते हैं, एम्बेड होते हैं या होते हैं, रोम चिप में होते हैं या अवेलेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। फर्मवेयर से फायदा क्या हुआ? फर्मवेयर से फायदा ये हुआ कि जैसे ही मैं प्रिंटर लेकर आया, ये मैंने केबल इसके साथ अटैच की, कुछ सेकंड्स का टाइम लगा और मेरी स्क्रीन पर मैसेज आया, रेडी टू यूज। रेडी टू यूज। पहले रेडी टू यूज आया था कब? जब मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। अब रेडी टू यूज आया, मुझे सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। तो फर्मवेयर से हमारे पास से जितने भी हार्डवेयर है वो क्या हो गए? प्लग एंड प्ले हो गए। हार्डवेयर जितने भी है वो क्या हो गए? प्लग एंड प्ले हो गए। प्लग एंड प्ले हो गए। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? प्लग एंड प्ले का मतलब है कि ये केबल लगाओ और प्ले करो, स्टार्ट करो। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हमारे हार्डवेयर प्लग एंड प्ले हो गए? तो आप बता देना, फर्मवेयर है। क्या है? फर्मवेयर है। एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर है। सर फोटोशॉप क्या है? बिल्कुल बात करेंगे। हाँ, छोटी छोटी बातें कर रहे हो केनीजा खातून। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगर कोई आपसे पूछे कि फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को किसी अलग हार्डवेयर, सीडी डीवीडी में स्टोर न करके, हम जिस हार्डवेयर को बना रहे हैं उसी में उसका सॉफ्टवेयर रख रहे हैं। तो फर्मवेयर किस समय डाले जाते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डाले जाते हैं या निर्माण के समय डाले जाते हैं। निर्माण के समय, या आप लिख लेना मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डाले जाते हैं। दूसरा, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की कैटेगरी और आती है, मैं आगे लिख देता हूं। एक कैटेगरी मैंने हट के, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ओपन सोर्स का मतलब है जिनके सोर्स कोड, जिनके जिनके सोर्स कोड फ्री मिलते हैं, सोर्स कोड फ्री मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स कहलाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। मोजिला की अगर बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। बोस एक ओपन सोर्स है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है। लाइनेक्स एक क्या है? ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब जिनके सोर्स कोड फ्री में मिलते हैं, जिनके सोर्स कोड, सोर्स कोड का मतलब जो हमने कोड लिखे हैं वो मैं आपको फ्री में, जैसे एक तो मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं, इस पीडीएफ को आप एडिट नहीं कर सकते। एक मैं जहां पर जो क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हूं वही फाइल शेयर कर दूं, आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो सोर्स कोड जिसके फ्री होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? ओपन सोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? ओपन सोर्स का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा उसमें एरर हो सकते हैं। एरर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको ओपन सोर्स करके दे दिया, आपने उसमें एडिट किया, और हो सकता है आपने जो एडिट किया हो उसका इंपैक्ट आने वाले सॉफ्टवेयर पर पड़ता हो, तो इसमें एरर हो सकती है। फायदा क्या है? फ्री में मिल रहा है। दूसरा फायदा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर नुकसान यह है कि जब हर व्यक्ति अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हाँ जी, गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
हाँ, फर्मवेयर क्या होगा आप बताओ? फर्मवेयर एक सिस्टम ही है, सिस्टम ही है। हाँ जी, मोजिला एक ओपन सोर्स है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। एक कैटेगरी में और लिख देता हूं, एक आता है फ्री सॉफ्टवेयर, एक होता है 3 नंबर पे शेयरवेयर, फ्रीवेयर, एक होता है शेयरवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बताइएगा अभी? ये ट्रायल बेस पर, ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्रायल बेस्ड क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि आपको उन्होंने दिया 15 दिन का ट्रायल, 15 दिन बाद आपको इनको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो फ्री तो नहीं होते, लेकिन ट्रायल इनका फ्री होता है, ट्रायल इनका फ्री होता है। मैंने कहा डेमो फ्री है, डेमो फ्री है, 3 दिन की, 4 दिन की सारी क्लासेज लेनी है तो आपको बेच परचेज करना पड़ेगा। वही हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास क्या होता है कि शेयरवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो आपको ट्रायल बेसिस पे फ्री मिलता है। मान लो किसी ने 30 दिन का ट्रायल रखा, किसी ने 7 दिन का ट्रायल है, वो अलग अलग कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको आपको अच्छा लगे तो परचेज करना पड़ेगा। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं क्लोज्ड सोर्स। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? क्लोज्ड सोर्स बोलते हैं, जिनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। क्लोज्ड सोर्स एक ओपन सोर्स होता है, और एक क्या होता है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है जो हमारे पास क्या होते हैं? फ्री नहीं होते, या हमें इनको क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। परचेज सॉफ्टवेयर, परचेज्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे जैसे विंडो की अगर बात करें, विंडो की अगर बात करें, एमएस ऑफिस की अगर बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, आईओएस की, मैक ओएस की बात करें, मैक ओएस की बात करें, ये सब क्या है? ये सब क्या है? परचेज्ड सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये क्लोज्ड सोर्स है, जिनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एक मालिक के अधीन है। ये इनको आप खरीद ही सकते हो, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। निशा आपने कितना अच्छा लिखा है। तो फिर आप ये भी बोलो कि विंडोज क्या है, तो विंडोज भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लेकिन विंडोज किस कैटेगरी में आता है? वो क्लोज सोर्स में आता है या ओपन सोर्स के अंदर आता है। ये हमने कुछ अलग से कैटेगरी मैंने आपको बता दी है सॉफ्टवेयर की। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट जो कैटेगरी बचती है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। किसकी बात कर लेते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, यूटिलिटी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, किसकी बात करें? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के रख रखाव वाले सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस वाले सॉफ्टवेयर, इनको हम बोल सकते हैं। रख रखाव वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? जरा एक बार बताओ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी? तो जैसे हमारे सिस्टम में एम एस पेंट जो होता है पहले से होता है। एम एस नोट पैड की अगर बात करें, एम एस पेंट की बात करें, नोट पैड की बात करें, एम एस वर्ड पैड की बात करें, एम एस आपके साथ जो सिस्टम के साथ आते हैं वो सब यूटिलिटी है। वर्ड पैड की बात करें, ऐसे ही कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर की बात करें। इसके बाद सिस्टम में रीस्टोर की बात करें, जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप रीस्टोर करते हो, वैसे सिस्टम में रीस्टोर की बात करें, रीस्टोर की बात करें। जैसे एंटीवायरस की बात करें, एंटी वायरस की बात करें, ये सब क्या होते हैं? यूटिलिटी होते हैं। एम एस पेंट की अगर फाइल का एक्सटेंशन पूछे तो डॉट बी एम पी होता है। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन पूछे तो डॉट क्या होता है? टी एक्स टी होता है, डॉट टी एक्स टी होता है। वर्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशन डॉट आर टी एफ होता है। आर टी एफ होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आर टी एफ होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बी एम पी होता है बिट मैप, बिट मैप पिक्चर बोल देते हैं, बिट मैप पिक्चर बोल देते हैं, बिट मैप पिक्चर बोल देते हैं। टी एक्स टी होता है टेक्स्ट, टी एक्स टी होता है टेक्स्ट। ये हमारे पास आते हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ही होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिनका यूज होता है सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करना, वायरस से प्रोटेक्ट करना, वायरस से प्रोटेक्ट करना। हाँ, वेब ब्राउजर मोजिला का, बिल्कुल। मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है? ओपन सोर्स ब्राउजर है, ओपन सोर्स ब्राउजर है। शेयरवेयर का एग्जांपल ले लो मिश्रा जी, आप यही ले लो, शेयरवेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, एंटीवायरस ले लो।
आप कोई भी कंपनी का एंटीवायरस नेट से डाउनलोड कर लो, वो 14 दिन तक चलेगा, 15 दिन आपको बोलेगा 200 300 500 रुपए दो, 1 साल तक का चला लो, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एंटीवायरस है, एनपीएवी एंटीवायरस है, या मान लो आपके पास जैसे ये बोर्ड पे चल रहा है सॉफ्टवेयर, नोट सॉफ्टवेयर है ये, इस नोट को आप अगर मान लो परचेज नहीं करते हो तो 15 दिन तक चलता है। ये अपने आगे बात करेंगे, एंटीवायरस टॉपिक, वायरस टॉपिक पढ़ेंगे तभी अपने एंटीवायरस समझ में आएगा। एंटीवायरस की अगर बात करें, नोटर की बात करें, कैस्परस्काई की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे अपने पास एंटीवायरस है। जैसे क्रीपर को हटाने के लिए रिपर एंटीवायरस का यूज किया गया था। टोटल सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सारे एंटीवायरस हो सकते हैं, बहुत सारे एंटीवायरस हो सकते हैं, ठीक है। सबकी अपन बात करेंगे, यहां तक क्लियर है। ये हमने बात कर ली है सॉफ्टवेयर टॉपिक की। सॉफ्टवेयर टॉपिक की अगर बात करें तो हमने आज सेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमने सॉफ्टवेयर के बारे में देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं ये हमने बात कर ली है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर आपसे कोई बात पूछे तो एप्लीकेशन में जैसे जनरल पर्पज एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे एम एस ऑफिस आ गया, एम एस ऑफिस आ गया, एम एस ऑफिस आ गया, एम एस ऑफिस आ गया। स्पेशल पर्पज की अगर बात करें तो जैसे टेली आ गया, बीजी आ गया, टेली आ गया, बीजी आ गया, ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आपने किसी ने लिखा था कि सर फोटोशॉप क्या होगा, कोरेल ड्रॉ क्या होगा, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जिन सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर यूज है वो सब क्या है, स्पेशल सॉफ्टवेयर है। जिन सॉफ्टवेयर का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो वो हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे उसमें फायरवॉल की बात करेंगे, अपने एंटीवायरस वायरस की भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सब है, जैसे मान लो आपसे पूछे वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपसे कोई पूछे इसके बारे में, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, या ये सब जितने भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम अपनी जरूरत के लिए यूज करते हैं जी। बीजी क्या होता है, बीजी मतलब व्यस्त होता है ना, बीजी मतलब व्यस्त होता है, ऐसा नहीं है। बीजी एक क्या है, टेली एक क्या है, दोनों ही हिसाब किताब के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट से रिलेटेड काम करना हो। जैसे मान लो किसी दुकानदार के पास गए, उससे कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए आपकी दुकान से, तो उसने जो बिल बना के दिया है आपको वो सारा बीजी में काम करते हैं, या कोई टेली में काम करता है। टेली थोड़े छोटे लेवल पे होता है, बीजी बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर चलता है, बीजी बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर चलता है। पूजा 1-2 दिन में ही होगी। अभी कल तो एमएस ऑफिस की क्लास होगी, अगर ये आज ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हो गया तो कल एमएस ऑफिस की, नहीं तो फिर अपने नेक्स्ट डे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये, आपने अगर क्लास को समझा है, अब अगर आपने क्लास को समझा है तो सबसे पहली मैंने यही तो कैटेगरी बताई है, यहाँ पे कहीं बताया है आपको कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो ही कैटेगरी में होते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो मैं आपको ये बोल दूं, मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो मोजिला फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट मोजिला फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स है। मैं अगर आपको यह बोलूं कि ओपन सोर्स आएगा सिस्टम की कैटेगरी में, तो कम से कम आप अपने सिस्टम से सोच के देखो कि सर आपने लिखा है लाइनेक्स का, तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स है, तो इधर तो नहीं आएगा या इधर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक अलग कैटेगरी है। ये सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरी मैंने आपको अलग बताई है कि कोई आपसे पूछे कि ओपन सोर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स क्या होते हैं, शेयरवेयर क्या होते हैं, क्लोज सोर्स क्या होते हैं, इनकी अगर कैटेगरी यहां होती तो मैं यहां भी बना देता ना, यहां बना देता, यहां पे ओपन सोर्स आएगा। देखो यहां पर लाइनेक्स है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स से क्या है, ओपन सोर्स है। वही अगर मैं बोलूं वेब ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर भी तो क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नेचर हो सकता है, सॉफ्टवेयर का नेचर हो सकता है कि वो फ्री में मिल रहा है, पैसे देके मिल रहा है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो और चाहे वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। अभी यही प्रॉब्लम है कि सारे टॉपिक पढ़ के जाओ निशात से तरीके से। बैंक में टेली यूज नहीं होता, बैंक में टेली यूज नहीं होता, टेली छोटे मोटे हिसाब किताब के लिए होता है, बैंक का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है।
1 साल तक रहेगा पूजा 149 वाला। रणजीत कुमार जी समझ में आ गई बात है। तो कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर की तो ये कैटेगरी है, उसमें फर्मवेयर की बात करें या आप ओपन सोर्स की बात करें, शेयरवेयर की बात करें, वो किसी सॉफ्टवेयर का नेचर हो सकता है। आपने कहा कि सर हम आपकी क्लास ले रहे हैं, अब क्लास का मतलब कोई मैं फ्री दे रहा हूं, कोई आपके पास कोई पेड क्लासेज होगी, वही है कि उस क्लास का नेचर कैसा है। क्लास किस में आएगी, मैं मेरी जरूरत के लिए ले रहा हूं तो वो एप्लीकेशन है, लेकिन वो फ्री मिल रही है या पैसे दे के मिल रहा है। अगर फ्री मिल रही है तो आपको फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा, पैसे दे के ले रही हो तो वो हमारे पास क्लोज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल निशा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये क्लासेज मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, बताइएगा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, बताइएगा। देखो मैं ना एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैसे मान लो कोई बैच के बारे में या कोई भी बात है ना, मेरा नंबर दिया हुआ है आप सबको, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर सारी बातें कर लो, क्योंकि हम अभी जिस स्टेज पर है वो स्टेज है कि हमारा कोर्स जो है ना वो बढ़िया तरीके से पूरा होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं अगर आपके मैं कमेंट्स की अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो आपको लगेगा कि सर जवाब नहीं दे रहे। हाँ, जो सॉफ्ट अभी क्लास चल रही है उससे संबंधित अगर बात करें ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा, क्योंकि अपने इससे डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनको कोर्स चेंज करने की। हाँ, एक और बता देता हूँ, जिनके पास 49 वाला कोर्स है, आपके पास मान लो अगर 149 में या 199 में अगर आपने शिफ्ट करना है तो ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दो कि सर मुझे इस कोर्स से इस कोर्स में जाना है। ठीक है, थोड़ी टाइम में बाद में अपने आप ये चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, जैसा बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फ्री और ओपन सोर्स है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। ये मैंने सॉफ्टवेयर आपको बता दिया है कौन कौन से सॉफ्टवेयर की अगर बात करें। कैलकुलेटर से आप हिसाब किताब कर सकते हो, सिस्टम रिस्टोर से मान लो कोई फाइलें हैं वो करप्ट हो जाती है तो उनको आप रिस्टोर भी कर सकते हो। कौन कह रहा है गायत्री, गायत्री ने क्या लिखा है अभी, गायत्री तेरा रिप्लाई क्यों नहीं देंगे। गायत्री नाराज होगी भाई। गायत्री आपका कमेंट कहाँ पे है। गायत्री आप लेट आए थे मेरे को लगता है ना, पहला ही कमेंट है गायत्री। ठीक है, हाँ हाँ, मुझे लग, मैं सबके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब शिल्पा ने लिखा, शिल्पा अभी तो नहीं थे आप। सुबह से तो आप आए नहीं शिल्पा, अभी आए आप। हाँ, चलो अब पूछ लो भाई, जो जो पूछना है पूछ लो। डिवाइस ड्राइवर का देखो, डिवाइस ड्राइवर की अगर बात करें ना, डिवाइस ड्राइवर का मतलब आपके पास प्रिंटर है, आप मान लो स्कैनर लेके आगे बाजार से, क्या लेके आगे, स्कैनर लेके आगे, तो स्कैनर का जो सॉफ्टवेयर है उसके स्कैनर के अंदर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, फर्मवेयर। और अगर आपके पास उसका स्कैनर का ड्राइवर स्कैनर के अंदर नहीं है, बाहर से लेते हो, तो वो डिवाइस ड्राइवर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब शिल्पा काम आपका अभी इसी क्लास में आया ना, मतलब भी रोल आपका जो क्लास में है वो अभी आया था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ भी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करनी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है देखिएगा, अब आसान हो जाएगी चीजें सारी की सारी आपके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आप बता सकते हैं सिंपल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आप बता देना जीएम, जीएम, एन ए ए आई ओ, जनरल मोटर, जनरल मोटर
जनरल मोटर है नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। इनपुट है आउट। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो है GMNANAIO। अगर कोई पूछे इंडियाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें वो है बोस। कौन सा है? बोस। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस नाम से पता चल रहा है क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? GMNNA इनपुट आउटपुट जनरल मोटर्स नॉर्थ अमेरिकन एविएशन की बात करें। और भारत का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? भारत का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो आप बता सकते हैं भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सभी डिवाइस ड्राइवर में आज के समय में फॉर्मवेयर आता है। आज के समय में फॉर्मवेयर आता है, बिल्कुल निशु कुमारी, आपके आज के समय में आता है। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ध्यान देना, एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये लाइन याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एकमात्र, ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। जो हार्डवेयर प्रोवाइड, कोई भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर लो चाहे डिवाइस ड्राइवर की, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में तो है, लेकिन ये हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो एकमात्र ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है या सिस्टम के अंदर रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्या प्रोवाइड करवाता है? हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं हो तो आप किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्टली अगर एक्सेस करना चाहें तो नॉर्मल आदमी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे जो हर एक व्यक्ति के लिए क्या नहीं होगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एकमात्र ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? हार्डवेयर प्रोवाइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है? हार्डवेयर प्रोवाइड करवा रहा है। अभी बात करेंगे। पता नहीं आप जो अभी मतलब लिख रहे हैं ना कि सर कैसे हार्डवेयर प्रोवाइड करा है, एक पहले तो ये देखो ना कि हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है, फिर कैसे करेंगे आप तक हार्डवेयर पहुंचाएंगे सब। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्या प्रोवाइड करता है? हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। कैसे, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारा ये हमारे पास हार्डवेयर है। ये हमारे पास हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर के लिए कौन कौन से हार्डवेयर हो सकते हैं? हार्डवेयर के लिए हमारे सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर हो सकते हैं, जैसे सीपीयू, जैसे रैम, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे जैसे प्रिंटर जैसे प्रिंटर और अदर हार्डवेयर। ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। अब अगर बात करें सीपीयू की, बात करें रैम, एचडीडी, ये सब हमारे पास हार्डवेयर है। अब आपको इनकी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? मान लो प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर की जरूरत रहेगी। आपने डेटा को स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क की जरूरत रहेगी। कोई डेटा प्रोसेस करना है तो सीपीयू की जरूरत रहेगी। और भी हमारे पास स्कैनर वगैरह बहुत सारे हार्डवेयर हो सकते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे हार्डवेयर हो सकते हैं। नहीं, अभी ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। अब अगर बात करें अब अगर बात करें तो सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे पास हार्डवेयर है। ये सारे हार्डवेयर है। सारे हार्डवेयर किसको चाहिए? यूजर को चाहिए। किसको चाहिए? यूजर को चाहिए। ये सारे हार्डवेयर किसको चाहिए? यूजर को चाहिए। अब देखिएगा, ये यूजर को चाहिए। देखिए, ये सारे हार्डवेयर है,
ये हमारे पास है यूजर, ये हमारे पास यूजर 1 है, मान लो यूजर 2 है, बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, और ये यूजर n है, यूजर n है, बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, 10 20 50 100, ठीक है। ये सारे यूजर हैं, ये काम करते होंगे या तो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या तो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, या ये काम करते होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, या ये काम करते होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और या ये यूजर काम कर रहे होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एक सस्ता सा एग्जांपल बता देता हूं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया आपने एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आपने कंट्रोल प्लस पी किया, कंट्रोल प्लस पी किया, इसका मतलब आपकी कॉल गई किसके लिए, प्रिंटर के लिए। अब आपने तो कंट्रोल पी किया, लेकिन बैकएंड में कितना काम हुआ कि सबसे पहले यूजर ने किसका सहारा लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसका सहारा लिया, एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में उसने कंट्रोल प्लस पी किया, तो यहां पर बैठा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर बैठा है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी रिक्वेस्ट को यहां से लेकर और इसको फुलफिल करता है। इसको हम बोलते हैं एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर को क्या प्रोवाइड करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है, आसानी से हार्डवेयर प्रोवाइड करवा देता है। कंट्रोल पी करते ही प्रिंटर आपके लिए उपलब्ध हो जाता है, कंट्रोल पी करते ही प्रिंटर आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है? केनिजा खातून, ये बात समझ में आ गई अब आपको कि कैसे प्रोवाइड करवाता है। अब इस वाले सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब हुआ ये कि मेरे पास बहुत सारे क्या है, हार्डवेयर है, बहुत सारे क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर अभी अपनों ने बात कर ली कौन कौन से हार्डवेयर है, जैसे मेरे पास रैम आ गया, सीपीयू आ गया, रैम आ गया, सीपीयू आ गया, रैम आ गया, सीपीयू आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, रैम आ गई, सीपीयू आ गई, हार्ड डिस्क आ गया, प्रिंटर आ गया। ये सब मेरे पास क्या है, हार्डवेयर है। ये सब मेरे पास क्या है, हार्डवेयर है। ये सब मेरे पास क्या है, हार्डवेयर है। अब इन हार्डवेयर को अगर यूजर एक्सेस करना चाहता है तो किसका सहारा लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेगा। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेगा, हमने कहा कि हमने कैमरा चलाना है, तो कैमरा चलाना है मोबाइल का, तो कैमरे पे क्लिक किया, कैमरा आपके मिल गया। इसका मतलब एंड्रॉइड के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है जो आपको कैमरा उपलब्ध करवा रहा है, कैमरा उपलब्ध। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने कहा कि फ्रंट कैमरा चल रहा है, बैक कैमरा चलाने के लिए 2 आदमी बुला के लेके आए कि भाई साहब पीछे वाला चलाना, आपने सिंगल क्लिक किया और आपका फ्रंट कैमरे से बैक कैमरा ऑन हो गया, बैक कैमरे से फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। इसका मतलब यूजर है, यूजर को आसानी से हार्डवेयर मिल रहा है। अगर एंड्रॉइड न होता तो फिर 2-4 आदमी को लगाकर कैमरा घुमाना पड़ता कि सर इसके कैमरे को घुमा के जाओ। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर को आसानी से हार्डवेयर प्रोवाइड करवा देता है। जैसे कैमरा मैंने बताया, मोबाइल में फ्रंट कैमरे से बैक कैमरा, बैक कैमरे से फ्रंट कैमरा आप ओपन कर रहे हो सिंगल क्लिक से। जहां आप क्लिक कर रहे हो वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन जो आपको हार्डवेयर मिल रहा है वो आपका एंड्रॉइड प्रोवाइड करवा के, आप अपने फोन से एंड्रॉइड हटा के देखो, उसके बाद कैमरा तो छोड़ो, उसकी स्क्रीन तक आपके सामने आएगी नहीं, स्क्रीन तक आपके सामने आएगी नहीं। हाँ, वो भी बात करेंगे। अब यहां तक अगर बात करें तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मेन 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है उसको बोलते हैं शेल, क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं कर्नल, क्या बोलते हैं, कर्नल। यहां पर हमारे पास अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए, अदर सिस्टम में सॉफ्टवेयर आ गए, अदर सिस्टम में सॉफ्टवेयर आ गए, अदर सिस्टम में सॉफ्टवेयर आ गए। और ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, ये हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए। अब देखिएगा अगर कोई यूजर यूजर 1 है, प्रिंटर की रिक्वेस्ट डालता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले किसके पास, शेल के पास। किसके पास जाएगी, शेल के पास जाएगी। शेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर है, कमांड इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर है। कमांड इंटरप्रेटर का काम क्या है, जिस यूजर ने अपनी भाषा में जो इनपुट दिया है प्रिंटर को कॉल करने के लिए, वो सबसे पहले शेल समझेगा। शेल इस भाषा को समझकर और इसको ट्रांसलेट कर देगा कर्नल की भाषा में। किसकी भाषा में, कर्नल की भाषा में। तो दूसरा व्यक्ति कौन आ गया, कर्नल आ गया। कर्नल जो है ये हमारे पास क्या होता है,
कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर पार्ट ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल जो है इसको हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय बोल सकते हैं। अब देखिए यूजर ने कंट्रोल पी किया एमएस वर्ड में, अब जो भी कंट्रोल पी के पीछे बैकएंड में कोड चल रहा था वो कर्नल को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये जो कोड है किसने समझा, शेल ने समझा, और शेल ने समझकर इसको किसको ट्रांसलेट कर दिया, कर्नल की भाषा में। अब कर्नल ने उसके आधार पर जो हार्डवेयर चाहिए था वो हार्डवेयर किसको प्रोवाइड करवा दिया, यूजर को प्रोवाइड करवा दिया इस तरीके से, और यूजर के लिए प्रिंटर उपलब्ध हो गया। अब आपकी प्रिंट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। अब बताओ यहां तक, अब बताओ यहां तक नॉर्मल कैमरे में, नॉर्मल कैमरे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा, एम्बेडेड सिस्टम नहीं होगा, ये सोचो जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है उसमें भी आप जो टाइमर लगा रहे हो ना, आप टाइमर लगा रहे हो 2 मिनट का, ओवन में जो टाइमर लगा रहे हो 2 मिनट में सब्जी गर्म करने के लिए या कुछ भी आप चीजें गर्म करते हो, वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वहां नहीं हो तो वो आपके कहने से कोई भी वॉशिंग मशीन 2 मिनट 3 मिनट नहीं चलेगी, आपके कहने से नहीं चलेगा। जितने भी जो हमारी वॉल वॉच होती है उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं चलाने के लिए। जैसे मान लो जो आजकल क्लॉक आती है, जैसे डिजिटल घड़ी आती है, उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं किसी हार्डवेयर पर फिक्स करने के लिए। ओवन की बात कर लो या वॉशिंग मशीन की बात कर लो, इसमें आपने टाइमर लगा दिया 2 मिनट का, जो आपने टाइमर लगाया है उस 2 मिनट तक वो हार्डवेयर चलेगा ही चलेगा। इसका मतलब हार्डवेयर अगर चलाना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, ऐसा रहमत क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो जो भी यूजर है, जो भी यूजर है, जिस भी हार्डवेयर की रिक्वेस्ट करता है वो हार्डवेयर कौन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन 2 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है कर्नल। अब सवाल ये है, अब ये सवाल ये है कि कर्नल जो है वो किसके टच में होता है, हार्डवेयर के टच में होता है। किसके टच में होता है, हार्डवेयर के टच में। और शेल जो होता है वो किसके टच में होता है, सॉफ्टवेयर के टच में होता है। किस में होता है, सॉफ्टवेयर के टच में होता है। जब भी कोई यूजर सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट करेगा तो वो शेल समझेगा और शेल जो है वो कर्नल को समझा देगा, शेल जो है वो कर्नल को समझा देगा। ठीक है, अभी बताया ना, अभी ऐसा रहमत यही तो बताया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला ना मैंने। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉशिंग मशीन की बात करें, ओवन की बात करें, उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, एज ए कंपोनेंट के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर काम करता है। ठीक है, अभी बोला ना मैंने कि जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर के लिए जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में यूज किया जाता है। हाँ जी, एम्बेडेड, हाँ बिल्कुल, एमडी, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एज ए कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, अब यहां तक क्लियर होगी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन 2 लेयर होती है, एक होती है शेल, शेल सॉफ्टवेयर से याद रख लेना, शेल जो होती है वो सॉफ्टवेयर के टच में होती है, और कर्नल जो होता है हार्डवेयर के टच में होता है। कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। क्यों होता है कोर पार्ट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो गोल है वो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड कराना, और ये हार्डवेयर का काम कौन करता है, कर्नल करता है। इसलिए कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर पार्ट कह देते हैं। क्लियर होगी बात। अब अगर कोई आपसे पूछे, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप बता देना रिसोर्स मैनेजर है। ये जितने भी यहां हार्डवेयर पड़े हैं इन सबको कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो क्या होगा। ये यूजर आया सीधा क्या लेने के लिए, हार्डवेयर लेने के लिए। तो यहां पर जब आपने कंट्रोल पी किया तो यहां पर हजारों लाइन ऑफ कोड क्या हुई होंगी, एग्जीक्यूट हुई होंगी। इसके यहां तक, यहां से यहां तक है, ये सारी लाइन ऑफ कोड अगर आप लिखना जानते हैं तो आप किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहां तो मेरी समस्या ये हो सकती है कि सर हमें तो केवल इतना सा चाहिए, कंट्रोल पी कर ले और सब मिल जाए, कंट्रोल पी कर ले और ये सब मिल जाए। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो आप, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही हो ये सबको नहीं जानना होता है। तो उसके लिए तो सिंपल है कि पुश बटन दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट है, गियर चेंज करेंगे, गाड़ी तेज भागेगी, एक्सीलरेट करेंगे, जो भी करेंगे वो एक्चुअल में उसके अंदर का काम कैसा हो रहा है वो हम नहीं जानना चाह रहे।
जैसे ही अगर आप ऐसा नहीं जानना चाह रहे हैं तो आपके लिए यूजर है, और यूजर से एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से सारा सारा हार्डवेयर आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कनीजा खातून, थैंक यू। ठीक है, तो ये जितने भी हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर क्या डायरेक्ट ले सकते हो, ले सकते हो, लेकिन जितना आपने कंट्रोल पी किया उसके बीच में जो लाइन ऑफ कोड चले हो, जो लैंग्वेज चल रही है, वो सारी की सारी आप लिख लो, आप लिख के और आप हार्डवेयर को ले लो। लेकिन इतना हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है, नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा तो यह हार्डवेयर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आया, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आया तो अब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये यूजर है, ये यूजर है और ये हार्डवेयर है, ये यूजर है और ये हार्डवेयर है, बीच में बैठे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और हार्डवेयर के बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये काम मेरा एक ही सेकंड का था, मैं बोल देता ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर यूजर के बीच में काम करता है, बट ये चीजें कभी समझ में नहीं आती। इसलिए अब जो कह रहे हो ना कि मीडिएटर का काम कर रहा है, अब इसको मीडिएटर बोल दो, चाहे आप कुछ भी बोल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां काम करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। थोड़ी देर और है, थोड़ी देर और है मीनू, ठीक है। अब बताइए, ये समझना था आपने मुझसे, ये मैं आपको यही बता देता, मैं यही बता देता यहां वाली क्लास में भी, यहां बता देता आपको, यहां बता देता, यहां बता देता, यहां यहां बता देता, लेकिन नहीं। आपको पता हो कि सेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ये समझने के लिए मैं यहां तक लेकर आया हूं कि शेल जो होता है वो कमांड इंटरप्रेटर होता है, और कर्नल जो होता है वो हमारे पास हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, हृदय होता है। क्लियर है। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पहला पार्ट आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी बोल सकते हो। इनको ना फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी बोलो, रट्टा मत लगा के जाओ पेपर में। बस ये पता हो आपको कि फंक्शन का मतलब है, जॉब का मतलब है, टास्क का मतलब है, ये सब क्या है, एक ही बात है, ये सब क्या है, एक ही बात है, ये सब क्या है, एक ही बात है। ठीक है, ये लो जी, एक ही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले टास्क की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एक हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को मैनेज करेगा। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट है, आउटपुट है मैनेजमेंट, इसको सिंपल हम डिवाइस मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। डिवाइस से मैनेजमेंट, डिवाइस से मैनेजमेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। और क्या बोल सकते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस से मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी आप फाइल बनाओगे वो डिस्क में जाके स्टोर होगी तो उसको मैनेज करना है। और कुछ काम सिक्योरिटी से संबंधित भी कर देता है, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सब काम कौन कर सकता है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये पेपर का सवाल बन गया, ये पेपर का सवाल है, बन गया। क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ रिसोर्स मैनेजर है। हाँ ये बात तो सही है शिल्पा, कुछ तो है तभी तो ये बातें हो रही है। ठीक है।
इसमें क्या बात बता दी मैंने, बताया ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करेगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसको अगर डीप बोलते हो तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, वो क्या हो जाएगा फिर, वो तो डीप के अंदर भी फिर डीप हो जाएगा। हाँ, पेपर के लिए क्या जरूरी है ये समझो। पेपर के लिए अब इस पूरी स्लाइड में अगर कोई पूछे कि सर पेपर के लिए क्या जरूरी है, पहला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लो। ऑपरेट आपके पेपर के लिए क्या जरूरी है। दूसरा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अब दूसरी बात आती है आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक कर्नल होता है, एक सेल होता है। कर्नल क्या होता है, सॉफ्टवेयर के पास होता है, और हार्डवेयर के पास में क्या होता है, सॉरी सेल क्या होता है, सॉफ्टवेयर के पास में। कर्नल किसके पास होता है, हार्डवेयर के पास होता है। कर्नल को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट बोल देते हैं। शेल को हम क्या बोल देते हैं, कमांड इंटरप्रेटर बोल देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है। और अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेस को मैनेज करेगा, डिस्क को मैनेज करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, डिवाइस को मैनेज करेगा। अगर ये डीप है तो फिर अभी तक आपने डीप को नहीं देखा फिर। हाँ, कनीजा खातून कह रही है कि सर आपको कैसे याद रहे, देखो इधर मेरे पास नोट्स पड़े हैं, इधर नोट्स पड़े हैं, इधर मेरे पास नोट्स पड़े हैं, सब में इधर जब मैं घूमता हूं ना, टेलीप्रॉम्प्टर नाम सुना है आपने, टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, क्या क्या लिखते हो, याद कैसे रहता है, याद कैसे रहता है, इसका जवाब ये है, सिंपल सी बात है। जो आप जिस बैच में मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मैं छोटे से अगर मेरे करियर की बात करूं, तो अगर मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, मान लो 2 महीने से मैंने करियर स्टार्ट किया हो, और हर दिन मैं अगर मान लो एक क्लास को 2 बार लेता हूँ, 2 बार लेता हूँ, और 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो हर क्लास को 2 बार लिखता हूँ, 3 बार लिखता हूँ, तो मैंने कितनी बार लिखा होगा उस बात को। स्कूल में, कॉलेज में हर टीचर ने हमें कहा था कि याद नहीं होता, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। तो ये जो मैं बात लिख रहा हूँ आपको, मैंने आपके सामने लिखी है। ये मैंने आज से, मैं पिछले 10 साल से मैं अगर टीच करवा रहा हूँ, तो 10 साल से मैंने कितने बेच पढ़ाए होंगे, और हर बेच में मैंने ये कितनी बार बोला होगा, हर बेच में मैंने कितनी बार लिखा होगा। सोच के देखो, आजकल डिजिटल बोर्ड है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। पहले जब पढ़ाते थे कॉपी पेस्ट नहीं होता था, बार बार लिखते थे। तो ये जो चीजें याद रहती है वो बार बार। एक समय होता है जब टीचर ना इस पेन को चलाता है, मुझे जहां तक लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर पेन जो है वो टीचर को चलाने लग जाता है। अगर आप सही तरीके से लिखते आ रहे हैं तो फिर आपका पेन ऑटोमेटिक चलता रहता है, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा निशु कुमारी, एक बार अपना ऑफिस दिखाए, बिल्कुल निशु ऑफिस दिखा देंगे। अभी देखो मेरी वाइफ बैठी है ऑफिस के अंदर, मैं नहीं दिखा सकता भाई। गॉड गिफ्टेड माइंड ऐसा भी कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही हूँ केनिजा खातून में, मेरे स्टूडियो का ही वो हूँ सब कुछ। हाँ बिल्कुल, पढ़ना भी है, वो भी पढ़ना है निशु, बिल्कुल। हाँ, असर अहमद कह रहा है नमस्ते मैडम। मैडम कमेंट नहीं पढ़ रही आपके सबके भैया, ठीक है। वो सिर्फ मेरी बातें नोट करती है कि ये क्या बोलते हैं क्लास में। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता हूँ, मैनेजर के अंडर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता हूँ। हाँ, यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बता दिया ना, किसने लिखा था ये कमेंट है, एमटी ने, ये मैंने बता दिया ना। इंटरफेस तो देता ही देता है, इंटरफेस तो देता ही देता है, ये लिखे ना, सारे इंटरफेस तो देता ही देता है। ठीक है।
ओके, यहां तक बताओ क्लियर है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कौन कौन से हैं, तो आप बता दोगे कौन कौन से हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट है, डिस्क मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क होते हैं। होम मैनेजर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी चलो, देखो पेपर फर्स्ट के लिए मैं ना 2 दिन क्लासेस लगा देता हूं, ये कंप्लीट हो जाए अपना बैच अच्छे तरीके से। फिर मैं जब मैं क्वेश्चंस करवाया करूंगा ना, तो मेरे पास पूरा टाइम हुआ करेगा, मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया करूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको ना ये रहे कि हाँ सर ये टॉपिक्स अपने को कैसे कवर करना है। जो भी मैंने पढ़ाया है 1 मिनट आप आराम से सुन लीजिएगा। हमने सॉफ्टवेयर की बात की, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होते हैं, जो हार्डवेयर के लिए जरूरी होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूजर के लिए जरूरी होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन 2 इंटरफेस है, सीयूआई और जीयूआई है। सीयूआई और जीयूआई की बात करें, सीयूआई में हमारे पास डोस और क्या आता है, यूनिक्स आता है। जीयूआई में मेरे पास कौन कौन से आते हैं, जीयूआई की अगर बात करें तो मेरे पास कौन कौन से आ जाते हैं, तो जीयूआई में हमने सबसे पहले बात की है, जीयूआई की अगर बात करें तो जीयूआई में हमारे पास विंडो है, मैक है, विंडो है, मैक है, आईओएस है, विंडो है, मैक है, आईओएस की बात करें, बोस की बात करें, रेड हैट है, फेडोरा है, उबंटू है, सोलरिस है, ये सब क्या है, जीयूआई है। हमने कहा लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। लैंग्वेज 2 प्रकार की है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में हमारे पास असेंबली और मशीनी बात आती है। हाई लेवल पहली लैंग्वेज फोर्ट्रेन ने सन 1957 में जॉन बेकस द्वारा इसको बनाया गया था। कोबोल है जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन जो है वो वैज्ञानिकों की लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, और कोबोल जो है वो व्यापारियों की लैंग्वेज, बिजनेस पर्पज से इसका यूज किया जाता है। कोबोल है, फोर्ट्रेन है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फॉक्स प्रो है, वीबी है, डॉट नेट है, एसक्यूएल है, सी शार्प है, पाइथन है। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। असेंबलर है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर कंप्लीट बदलता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर कर देता है। यूटिलिटी डिवाइस ड्राइवर की हमने बात की, तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगर किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर उसकी रोम में उपलब्ध है तो वो फर्मवेयर कहलाता है। शेयरवेयर का मतलब कुछ समय के लिए आपको फ्री मिलेगा, बाद में पैसे देने पड़ेंगे। फ्री जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है क्लोज सोर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज करना है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। जैसे विंडो की बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, जैसे मैक की बात करें, तो ये क्लाउड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आ जाते हैं। लाइनेक्स की बात करें, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला एक ओपन सोर्स है ब्राउजर है, ओपन सोर्स ब्राउजर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। फिर हमने बात की थी यूटिलिटी, रख रखाव वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एमएस पेंट है, नोटपैड है, वर्ड पैड है, कैलकुलेटर है, सिस्टम रिस्टोर है। उसके बाद अगर बात करें एंटीवायरस की बात करें, ये सब हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पज होता है, एक स्पेशल पर्पज होता है। जनरल पर्पज में हमारे पास नॉर्मल टास्क होते हैं, स्पेशल पर्पज के अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो GM NAAIO के नाम से आया था। जनरल मोटर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बोस। बोस का मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्लियर है बात यहां तक? ऑपरेटिंग सिस्टम की दो मेन काम, 2 लेयर होती है, एक शेल होता है, एक कर्नल होता है। मेन 2 फंक्शन होते हैं, एक एक शेल का है, एक कर्नल का है। शेल जो है वो सॉफ्टवेयर के टच में होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है। कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर के टच में होता है। बताओ भी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो और ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या फंक्शन करता है, मेमोरी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है और फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए भी अब अपने पास छोटा सा पार्ट रह जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें, लिख देता हूं ना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कह रहे हो कि सर इतना मत पढ़ाओ तो इनके नाम नाम लिख लेना। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? सबसे पहला आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ओएस, बैच प्रोसेसिंग ओएस। फिर हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास आता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आता है सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, ऐसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत सारे आ सकते हैं। एक याद रख लेना, बैच प्रोसेस में क्या होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब होते हैं, एक ही जैसे का समूह बनाया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इनको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल देते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। इनको एक बार देख लेना, अगर आप चाहोगे तो मैं ना जो क्वेश्चन कराऊंगा उस समय मैं इनको थोड़ा हल्का एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉर्मल एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको लगे कि ज्यादा है तो अपने इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, इन पर जो सवाल आए हुए हैं उन पर अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं भी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। नमस्कार।